सो है गाइस, अभी हम आए थे अपने कॉलेज और आज हम मिलने वाले हैं एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर से। और उनका नाम है ऐसे नहीं, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। और मेरे साथ है रौनक और समीर। उन पर्सनालिटी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। आप नाम मत बताना, नाम नहीं बताऊंगा, यू हैव टू गेस। यस। उनके यूट्यूब पे अराउंड 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 2 चैनल्स हैं, एक में 3 मिलियन है, एक में 1.9 मिलियन है। एंड पूरे सोशल मीडिया प्रेजेंस पे आप बात करोगे तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। तो अब डायरेक्ट तो आपने गेस कर ही लिया होगा, नहीं गेस किया तो अब देख लो। तो गाइस सी, मैं किसके साथ हूँ? नमस्कार, मैं हूं महेंद्र दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं एलपीयू आया हूं और इनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। Your energy should really go down, please. Just get your clapping. I know who are the pinnacle of the voice. Because he talks about life, he talks about motivation and has over 2 million subscribers. फेसबुक पर 4 मिलियन है, एमएक्स टकाटक पर 14 मिलियन फैन फॉलोइंग सर की है। ऐसी अजीम शख्सियत, ऐसी महान शख्सियत हम सबके बीच उपस्थित है। और अगर मैं पूरे सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग की सर की बात करूं तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग सर को फॉलो करते हैं। ऐसे महान शख्स हम सबके बीच उपस्थित हैं। So we'd like to welcome you in Navdeep Professional University in Shantiniketan, North Korea. Between the lovely job that we have. And shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. आपका एक्साइटमेंट लेवल एक बार चेक कर लेते हैं। बच्चों ना मैं कुछ एक्टिविटी करवाता रहता हूँ ताकि मेरे को पता चल सके कि आप लोग यहीं पर हैं कि कहीं और किसी के ख्याल में। क्योंकि होता यही है, क्या होता है देखिए कि अच्छा, मैं सुबह से देख रहा था, मैं अपना साउंड चेक और वो सब करवा रहा था, तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी। लेकिन क्या होता है ना कि जब तक आपके लायक वाली बात ना हो ना तो आप तो बैठे हो, मन नहीं लगता। कहीं लोग बैठे यही थे, मैं देख रहा था कहीं लोग यही बैठे थे, पर ख्याल में कहीं और हो गए, मतलब घर के गलत मत समझे। तो चेक कर लूं मैं कि आप लोग यही हो, यस और नो। आपका नाम कला भाई हो गया और रितेश, आपका नाम यही है। रितेश जो है उसकी मंजिल है कला भाई। कौन है? अब आप ऐसे कर जाइए सीधे, इनको देखिए, इनकी आंखों में, हाँ, और आप इनकी आंखों में देखिए। तो रितेश आपके जीवन का लक्ष्य है कला भाई। आपको कला भाई को पाना है। किसको पाना है? कला भाई कहाँ दिख रही है? ठीक सामने। आपको उसे पाना है, पाके रहेंगे, ठीक है? चलिए पा लीजिए, आइए देखते हैं, दिख रही है आपको? चलिए आइए पाते हैं उसको। ये हमारे कला भाई, ये रितेश जी गए और कला भाई के आप सामने जाके खड़े हो गए, आंखों पे आंखें डालिए थोड़ा। अरे शर्माइए मत, इनको गले लगाइए। बहुत ही सिंपल सी चीज है। रितेश ने कला भाई को पा लिया या नहीं? हाँ या ना? जोर से बोलिए। पा लिया, यस और नो? लेकिन आप लोगों के साथ क्या हो रहा है अभी लाइफ में, क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कॉलेज में है। कॉलेज हो भी गया तो भी कई लोगों को कंफ्यूजन है। उनके साथ लाइफ में यही हो रहा है जो अभी होने वाला है रितेश के साथ। ये कौन है? कौन है ये? कौन है? पहले लक्ष्य साफ साफ दिख रहा था कि जाना कहां है, तो उन्होंने फटाफट पा लिया। लेकिन अभी रितेश के हमने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है। अभी रितेश को क्या करना है? कला भाई को पाना है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि रितेश कला भाई को पा सकते हैं? यस और नो? यस और नो? यस, ठीक है। इनके ठीक सामने खड़ा कर रहा हूं मैं, ठीक है रितेश? चलो तालियां बजाते एक बार, तालियां बजाते रहना। चलो पाओ, पालो, 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 पालो। जोरदार तालियां बजाओ। चलो, अब रितेश ने कला भाई को पा लिया, लेकिन क्या जो पहली बार पाया था वैसा पाया? यस और नो? क्या रितेश को एग्जैक्ट पता था कि मेरी कला भाई कहां है? क्या क्या दिक्कत गई? पता नहीं चल रहा था कहां है वो। मेरी कला भाई कहां है मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहां है। बात समझ में आ रही है?
एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए। बैठ सकते हैं। आप सभी की लाइफ में से भी बहुत सारे लोगों की लाइफ है जिसमें यही सब चल रहा है। अभी आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि मुझे क्या करना है। मैंने सोच तो लिया है कि मेरा लक्ष्य ये है, लेकिन एक्चुअल में आपको भी पता है कि वो आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। आप चाहते कुछ और है बनना, लेकिन आ कहीं और गए हैं। जब तक आपको जीवन में एक्चुअल में पता नहीं चल जाता कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको किसे पाना है, तब तक आप उसे ठीक वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे पहली कंडीशन में रितेश देख पा रहा था। हमेशा आप दूसरी कंडीशन में रहते हैं, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आपको कभी भी दिख नहीं रहता है, दिखता नहीं कभी भी आपको। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मैं यहां जाऊं, थोड़ी देर यहां चल देते हैं, उस काम में सफलता मिली, ठीक है, नहीं मिली, ठीक है, इधर चलने लगते हैं, उसके बाद फिर इधर चलने लगते हैं। आपकी लाइफ में हमेशा ऐसा ही हो रहा है, और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे आप अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये बात याद रख लेना। सफलता का मतलब सिर्फ पैसे कमाने से बात नहीं कर रहा। जैसे आज मैं अपनी लाइफ को जीकर खुश हूं। जब मैं 9th फेल हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है, लेकिन जब मैंने 9th फिर से पास की, 10th में टॉप किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा, स्टेट बैंक सिंडिकेट में सिलेक्शन लिया, उसके बाद मुझे एग्जैक्टली क्लियर हो गया था कि अभी मैं बोल बहुत अच्छे से सकता हूं, समझा बहुत अच्छे से सकता हूं, और किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से सीख सकता हूं। तो मैंने क्या फील किया कि मुझे पता चल गया कि मुझे जाना कहां है, इसलिए मेरा रास्ता बहुत आसान हो गया। पिछले 4 सालों में हमने क्या किया, मैंने टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पर लोग सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनके बढ़ते नहीं है, बहुत परेशान होते हैं। आप लोगों में से भी कई लोगों के अकाउंट होंगे, प्रोफाइल होंगे, सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर होंगे, लेकिन नहीं बढ़ता होगा, एकदम से उन्हें पता नहीं चलता होगा कि मुझे क्या करना है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए। हमने सिर्फ 4 साल में 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर गेन किए हैं। मेरे सारे प्रोफाइल, जब अभी मेरे दोस्त मेरे को डायरेक्ट मैसेज नहीं करते, कहते हैं कि मैंने तेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, रिप्लाई दे दे। पता है वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ब्लू टिक लगा है। वो उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपने दोस्तों को बता देख, हाँ ब्लू टिक से मैसेज आया मेरे को। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अपना एम पूरा क्लियर था कि मुझे ये अपनी लाइफ में बनना है और मैं बन के रहूंगा। जब तक आपको वो क्लियरली नहीं दिखेगा क्या आप बन पाएंगे, यस और नो? कभी नहीं बन पाएंगे। तो पहला क्या था? ऑब्जर्व करना है चीजों को, लेकिन ऑब्जर्व करने से काम चलेगा क्या? दूसरा क्या करना पड़ेगा? पता लगाना पड़ेगा कि आपको जाना, जोर से बोलिए, जाना कहां है। जब तक नहीं पता चलेगा आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन दूसरी चीज भी पता चली कि जाना कहां है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग फेल हो जाएंगे यदि उनको तीसरा पॉइंट याद नहीं रहा, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? फिर से देखते हैं हम। प्यारे देखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में हंसना भी पड़ता है ना, यस और नो? किसी बहुत समझदार व्यक्ति ने कहा था कि जो लोग सीरियस होते हैं वो मरे हुए इंसान की तरह होते हैं। जैसे अभी आप लोग बहुत आप लोग ऐसे देख रहे हैं, ये सीरियस नहीं है, फनी। तो जो लोग ज्यादा सीरियस होते हैं वो मरे हुए लोगों के समान होते हैं, क्योंकि सीरियस व्यक्ति कभी भी सीखता नहीं है। बहुत ज्यादा सीरियस व्यक्ति कभी नहीं सीखेगा। जो खुश रहेगा वो ही सीखेगा। जो जितना ज्यादा खुश रहता है वो उतना ज्यादा सीखता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर नहीं है। सीरियस होने में आप बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। और किसी ने और ही ज्यादा बड़ी बात कह दी। क्या कहा? कि इंसान और जानवरों में सिर्फ यही तो फर्क होता है कि इंसान हंसते हुए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? और जानवर कभी भी हंसते हुए नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन जानवर को देख लो कि वो हंस रहा है, उस दिन समझ जाना कि वो इंसान बनने की तैयारी कर रहा है। और जिस दिन इंसान को देख लो कि वो हंस नहीं रहा है, हाँ, तो आप लोग थोड़ा दांत निकालते रहो, तालियां वाली बजाते रहो, अपने लिए बजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। क्योंकि जब तक आपको अपनी ताकत नहीं पता चलेगा आप फिर से लक्ष्य बना लेंगे, लेकिन गलत लक्ष्य बना लेंगे। तो देखते हैं कि कैसे ताकत का पता चलता है। कोई भी भैया भाई फिर से आ जाए जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। नहीं मैं, हाँ आ जाओ, थैंक यू वेरी मच, बढ़िया। तो जो लोग स्टेज पे आने का गट्स रखते हैं वो सारे सौरभ सर के साथ जाने वाले हैं कल्चरल वाली फील्ड में, क्योंकि पहले ही दिखा देते हैं। तो तालियां भी बजा दीजिए और देखते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यही रुक जाओ, है ना। 5 ना एलपीयू के लगा दो, जोरदार तालियां बजाएं। 5 ना एलपीयू के लगा दो। 1 2 3 4, एक और बस। और यही रुको, प्लीज रुको। सुनो, दोनों अपनी होने वाली
पत्नी के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार इनके लिए, जोरदार तालियां हो जाए बस। इन्होंने कितना कहा था, कितनी बिट्स कहा था? जोर से बोलो। 10 कही थी, पर लगाई कितनी? 17 लगाई। कितनी लगाई? और ना पत्नी के आगे और कुछ कह देता ना कोई और लगा देते। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जा सकते हैं। थैंक यू। तो मैं कह रहा हूं तीसरा जो लेसन है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 लेसन तो इंपॉर्टेंट है ही, तीसरा लेसन क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है। भाई साहब ने कहा कि मैं 10 डिप्स लगा सकता हूं, लेकिन उन्होंने लगाई 17, मतलब ताकत थी लगभग 20 के करीब की। दिख रही थी आपको? यस और नो? 20 के करीब की ताकत थी, लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता था कि मैं 20 लगा लूंगा, इसलिए उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा। उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ क्या कहा कि मैं 10 लगा सकता हूं। छोटा सा लेसन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा ही होगा कि आपकी ताकत जो है वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आप अपने लिए लक्ष्य छोटा बना लेंगे। और कई लोगों की ताकत बहुत कम होगी, लेकिन वो अपना लक्ष्य बहुत बड़ा बना लेंगे। जब तक अपनी ताकत को ना पहचान लो, सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानो। लक्ष्य को बनाने से पहले अपने आप को जानो, पहचानो। कई लोग बोल देते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, और उनकी ताकत होती है क्लर्क का लेवल का एग्जाम जो है क्रॉस करने की। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्योंकि सभी की ताकत समान होती तो सारे के सारे यूपीएससी क्लियर कर लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों ने बहुत कम अंकों से पास किया है, मतलब अभी उनकी ताकत उतनी नहीं है। इसका मतलब तीसरा लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको अपनी ताकत के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं चल जाए कि मुझे करना क्या है, मेरी ताकत कितनी है, तब तक आप उस चीज को हाथ ना लगाओ। आप देखो कि अपनी ताकत क्या है और उसके अकॉर्डिंग फ्लो में फिर आगे बढ़ो। 3 लेसन समझ में आ गए? चौथे पे आ जाए जल्दी से। यस और नो? चौथा लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है लक्ष्य को पता करो, लेकिन लक्ष्य को पता करने से पहले जान लो अपनी ताकत के बारे में कि मेरी ताकत क्या है। चौथा लेसन मेरा फेवरेट लेसन, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, फिट बनना पड़ेगा। सो गाइस सी मैं किसके साथ हूँ? नमस्कार, मैं हूं महेंद्र दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आज मैं LPU आया हूं और इनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था आपको देख कैसा के। लगा सेमिनार? कैसा? बहुत ज़्यादा अच्छा सर, बहुत बचपन से फॉलो करते हैं आपको। क्या बात है। हाँ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।